नेक्स्ट अभी मैंने हेडिंग लिया, टॉपिक लिया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। हम्म। तो अब ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और ज्यादातर टॉपिक्स में हमारा ये आगे यूज होगा। ओके। जब जब इंटीग्रेशन होगा तो जरूरी नहीं है कि हमारा सारा जो भी चीज हमें क्वेश्चन दे रखी है वो हमारे डायरेक्ट फॉर्मूलाज जो हमने लर्न किए हैं उसके ऊपर बेस्ड हो। तो हमें सब्स्टिट्यूशन से उनको उन फॉर्मूलाज के फॉर्मेट में लाना पड़ता है और फिर हम क्वेश्चंस को कर पाते हैं। ठीक है, तो ओके। इसके लिए पहले मैं तुम्हारे साथ एक जो सिंपल चीज डिस्कस करूंगी, जैसे कि हमने किया इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, तो इसका मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला दिया? हाँ, इसका जो इसका इंटीग्रल क्या होता है? साइन एक्स, हाँ अच्छा, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है हमारा माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी, राइट। हाँ, प्लस सी। अब मान लो तुम्हारे पास साइन एक्स ना होके तुम्हें क्वेश्चन में आ जाए इंटीग्रल साइन ऑफ 2x प्लस 3dx, ऐसे आ जाए। एक मिनट, तो अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमने फॉर्मूला लर्न किया है, ध्यान से समझोगे, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब ये वाला x जो एंगल वाला x है और ये x सेम हो। मतलब हम एंगल के विद रिस्पेक्ट टू जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा आंसर माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, पर ओके। यहाँ पर जो ये मैंने सिचुएशन दी है इसमें एंगल क्या है? 2x प्लस 3। तो हम इसके विद रिस्पेक्ट टू तो नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट तो हम एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो दो चीजें अलग है ना ये। हम्म। ऐसे ही हमारे पास हो सकता है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहाँ पर एंगल तो एक्स स्क्वायर है लेकिन इंटीग्रेट मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है, अब ये भी अलग हो गए। ऐसे ही तुम्हारे पास हो सकता है इंटीग्रल ऑफ साइन 5x, ये भी वही चीज है, एंगल 5x है लेकिन इधर तो x है। तो जब तक ये इस फॉर्मेट में नहीं आएगा जो हमारा फॉर्मूला का फॉर्मेट है, हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो और ये मतलब चीज को तुम्हें पूरे इंटीग्रेशन में याद रखना है कि जो तुमने इंटीग्रल का फॉर्मूला एक बार लर्न कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन को पहले उस फॉर्मेट में लाना पड़ता है, फिर वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे। मतलब कैसे, मतलब ऐसे होना चाहिए क्या? जैसे ये लास्ट वाला है, हाँ, साइन विद 5x। रिस्पेक्ट टू, हाँ, ठीक है, 5, ये साइन 5। 5x। हाँ तो जो इसका dx है वो d5x होना चाहिए क्या? हाँ, d5x होना चाहिए। तो वो ओके। कभी होगा नहीं, पेपर में तो dx ही लिखा होगा। हाँ तो हाँ। हम क्या करते हैं कि हम इस 5x को इस तरह से हैंडल करेंगे या इस x स्क्वायर को इस तरह से हैंडल करेंगे, 2x प्लस 3 को भी इसी तरह से करेंगे कि दोनों चीज हमारी सेम हो जाए। तो ओके। वो सेम करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे पास है इंटीग्रल x टू द पावर n dx, इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला दे दिया। क्या फॉर्मूला ये? हाँ क्या, अच्छा, इसका इसका है xn+1, मतलब पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। ठीक है, हाँ। अब ये इंटीग्रल x टू दी पावर n ना होकर के तुम्हारे पास आ गया इंटीग्रल 2x प्लस 3 पावर n। जरूरी नहीं है प्लस हो, बीच में माइनस भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। 2x प्लस 3 की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 5 टू दी पावर n डी। तो अब ये इसको मुझे इस फॉर्मेट में, ऊपर वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। जब तक ओके। मैं नहीं लाती ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है, समझ में आई बात? यस मैम। तो ये एक बेसिक चीज है। अभी मैं तुम्हें अ, इ- इतने सिंपल जो क्वेश्चंस है, ये सिंपलेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में तुम्हें दिखा रही, सिंपलेस्ट पॉसिबल। लेकिन अभी जो है हम इन चीजों को, जो ये ऐसे वाला फॉर्मूला होता है जो जहां पे भी अंदर ax प्लस बी फॉर्म है,
ax प्लस b की फॉर्म मतलब कि जैसे 2x प्लस 3 था, 5x था, 2x माइनस 5 था, ये ax प्लस b फॉर्म होती है, x स्क्वायर नहीं, ये x प्लस b फॉर्म नहीं है। तो जहां पर भी ax प्लस b फॉर्म आ जाएगी तो हमें वो क्वेश्चंस को कैसे करना है वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारा जो है एक तरह से फॉर्मूला फॉर्मेट ही तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो ax प्लस b की पावर n dx, सबसे पहले मैं यही लेती हूँ, ठीक है। a b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये x टू द पावर n के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला था, बट ये ax प्लस b की पावर n के लिए क्या करते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो वी पुट ax प्लस b इक्वल टू t, क्या पुट करते हैं, ax प्लस b को कुछ t ले लेते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कोई भी अलग वेरिएबल देन जो यहाँ पर हमें x दे रखा है, x के अलावा कुछ भी। अगर हमारे पास क्वेश्चन y में है तो हम z ले लेंगे, क्वेश्चन t में है तो हम x ले लेंगे, मतलब इसको कोई और वेरिएबल का नाम दे, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। तो जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना। तो इसका ax का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, हाँ d बाई हाँ, dt करो। हाँ, तो ये a हो जाएगा कांस्टेंट है, डी, अच्छा तो ये तो dx dt हो जाएगा। हाँ dx बाई dt, ठीक है। हाँ, और डेरिवेटिव ऑफ b क्या होता है, b भी कांस्टेंट है, तो अच्छा ये हो जाता है bx। डेरिवेटिव ऑफ b, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो, डेरिवेटिव अच्छा, डेरिवेटिव 0 0। 0 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a dx इक्वल टू dt, ठीक है, ये बन गया। dt को हम उधर ले जाते हैं। तो हम नॉर्मली जो है जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्टली यहाँ से ये वाला स्टेप लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन a। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, पर अब तुम्हारे स्कूल वालों ने रखा है इंटीग्रेशन भी, तो तुम्हें करना ही है। अब इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b जो है ये t है, तो दिस विल बी t टू द पावर n, यस मैम। ठीक है। और dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन a, हाँ। मैंने पुट कर दी। अब ये 1 बाय a तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल t टू द पावर n dt। अब t टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू t, ये भी t है और ये भी t है, तो ये वही फॉर्मेट हो गया ना x टू द पावर n dx वाला। अच्छा अच्छा, तो ये हो जाएगा फिर, अच्छा बस वो x की जगह t आ गया, तो ये हो हाँ जाएगा। सेम हो गया ना, हाँ हाँ, ये t पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, फिर हाँ मतलब इंटू 1 1 बाय a तो ऐसे ही रहेगा 2। नीचे, ठीक है, हाँ प्लस प्लस। t। तो ये हमारा आंसर, आंसर ये नहीं हुआ, t की वैल्यू वापस पुट करेंगे, सॉरी, क्योंकि हमने t यहाँ पर क्वेश्चन तो x की फॉर्म में है ना, तो t अच्छा क्या है अच्छा। ax प्लस b, तो ये यहाँ पर हम ax प्लस b पुट कर देंगे पावर n+1 अपॉन a n+1 प्लस c, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। ये समझ आ गई हाँ कैसे आगे। होता है सब्स्टिट्यूशन। तो ये अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास ये हमारा फॉर्मूला हो गया इंटीग्रल ax प्लस b की पावर n dx, तो इसको हम एज फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं, हम इसके लिए बार बार सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमने ax प्लस b की पावर n है और उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हमारा फॉर्मूला तो वही रहा, पावर n की जगह n+1 हो गई और डिवाइड बाय n+1 हुआ, सेम फॉर्मूला रहा ना। यस मैम। लेकिन नीचे एक a आ गया, और ये a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x, तो मतलब हमें कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है जब भी हमारा
ax plus b की पावर n फॉर्म। तो जैसे तुम्हें मैंने क्वेश्चन दूं, मान लो इंटीग्रल 5x माइनस 2 पावर 6 dx, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, वही पावर फॉर्मूला लगाओगे जो जैसे पहले लगाते थे। तो आंसर क्या बनेगा, 5x माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगी, -2 की पावर हो जाएगी, वो भी तो 6 हो जाएगी। अच्छा, मतलब होल पावर 6 ना। हाँ, होल पावर 6 है ना, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ। तो ये हो जाएगा फिर 5x माइनस 2, ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है ये यहाँ यूज करो। हाँ 6 + 1, 7 हो गया, हाँ मतलब 7 अपॉन डिवाइडेड अपॉन क्या कहते हैं 5/x, अपॉन 7 और डिवाइड बाय 5 भी आएगा। हाँ डिवाइडेड ठीक है, बाय, समझ आ गई बात। हाँ यस मैम। तो ये जो ऐसे ax प्लस b वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम पूरा ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड ना दिखा के सीधा हम फॉर्मूला फॉर्म में इसको लर्न कर लेते होते हैं। फॉर्मूला ओके। तो ये हमारा हो गया 5x माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 35 प्लस 6, ठीक है, यस मैम। समझ आ गई बात। हाँ इसी तरह से हम ये सब्स्टिट्यूशन से शो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रल साइन ax प्लस बी dx है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस जैसे पहले हम कर रहे थे वही रिपीट होगा सब कुछ। हमारा ये साइन टी डी टी फॉर्मेट ले लेगा। तो ये हमारा जो आंसर बन जाएगा, ये तुम एक्स प्लस बी को टी पुट करके अपने आप प्रूव भी कर सकते हो। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, मतलब जो साइन वाला फॉर्मूला था, इंटीग्रल ऑफ साइन सेम फॉर्मूला, अपॉन में क्या आना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज ए प्लस। समझ आ गई। यस मैम। जितने भी तुमने फॉर्मूलाज मैंने तुम्हें दिए थे वहां पर x की जगह ax प्लस b होगा, अगर लीनियर फंक्शन ऑफ x होगा, तो हमारा आंसर माइनस कॉस माइनस, मतलब हमारा आंसर जो है सेम रहेगा जो हमारा वो फॉर्मूला था पहले वाला, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, बस वो उतना एक्स्ट्रा होगा। मान लो तुम्हारे पास हो इंटीग्रल tan स्क्वायर ax प्लस, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रल क्या बताया था मैंने, tan tan स्क्वायर का तो नहीं, sec स्क्वायर का बताया था तुम्हें। tan स्क्वायर के लिए तो हमें फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, sec स्क्वायर का तो tan, इंटीग्रल sec स्क्वायर, हाँ हाँ sec स्क्वायर sec का तो स्क्वायर का क्या बताया था, tan, tan ax प्लस b हाँ tan ax प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं a प्लस। प्लस समझ c, आ गया। हाँ। तो ऐसे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला तुम लिख सकते हो। हम्म। मान लो इंटीग्रल cos ax प्लस b हो तो क्या होगा, ओके। मैंने कहा था ना सारे रट लेना फॉर्मूला। कॉस का, अच्छा कॉस का तो वो होता है साइन होता है, ओके। तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं साइन साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ठीक है, हाँ तो इसी तरह से तुम्हारे पास मैंने जितने भी फॉर्मूला दिए हैं उनको तुम ax प्लस बी फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है। यस मैम। सीकेंड थीटा, और ये यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, मान लो tan ax प्लस। अब सीकेंड थीटा tan थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, किसका डेरिवेटिव बताइए, इसका सेक इंटीग्रल क्या होता है, सेक का। तो क्या आएगा, सेक, आंसर क्या आएगा, क्या जाएगा, क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा वैसे करना ना, ओके ओके। सेक का होता है टेन, नहीं सेक का तो, सेक का नहीं, हम तो इसका इंटीग्रल कर रहे हैं ना, सेक इंटू tan एक्स का, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। अच्छा अच्छा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल वो होता है सेक एक्स। हाँ, तो फिर यहाँ पर x की जगह ax प्लस b है तो क्या आएगा, अच्छा अच्छा ऐसे, सेक ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स हाँ प्लस डिवाइडेड बाय ए। हाँ,
इंटू प्लस सी। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो हाँ ये ये जितने भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिए थे वो सारे तुम इस फॉर्म में अब लिख लोगे। हाँ हाँ अगर मान लो तुम्हारे पास हो इंटीग्रल 1/ax प्लस बी dx, तो ये कौन सा फॉर्मेट हुआ? 1/x 1/x वाला। 1/x वाला, तो 1/x के लिए क्या फॉर्मूला था? 1/x के लिए फॉर्मूला था लॉग वाला, लॉग मॉड x तो मॉड x की जगह क्या आ जाएगा? ax प्लस बी ax प्लस b। हाँ और डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय a प्लस c। ठीक है। ये जब मैंने ऊपर लिखा था ये यहाँ पे ax प्लस बी की पावर n, तो ये यहाँ पे n नॉट इक्वल टू -1 नोट कर, अच्छा है इसमें ना। -1 पे तो वो 1/, बन जाता है ना, उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो ये यहाँ पे n नॉट इक्वल टू माइनस, ठीक है, समझ आ गई बात? हम्म हाँ यस मैम। देन नेक्स्ट इंटीग्रल e रेज टू द पावर ax प्लस b हो तो इसका तो सेम ही हो जाएगा e ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस c। ठीक है, समझ आ गया? ये बात समझ में आ गई? हाँ यस मैम। लेकिन अगर ये ax प्लस बी की जगह x² हो, x³ हो, कुछ और हो, तो अप्लाई नहीं होगा। ये तभी अप्लाई होगा जब x की जगह ax प्लस बी हो, मतलब x किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है और प्लस में कोई कांस्टेंट या माइनस में कोई कांस्टेंट। ठीक है, समझ आ गई? यस अब मैम। मान लो तुम्हारे पास हो इंटीग्रल 1/3 माइनस 4x dx, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल हो जाएगा लॉग क्या कहते हैं मोड 3 माइनस 4x हाँ, डिवाइडेड बाय 4 -4 वेरी गुड, प्लस c। ठीक है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है। हाँ ठीक है, अब तार पास हो इंटीग्रल dx अपॉन रूट 2x -7, तो क्या आएगा? dx ये इसमें भी वही लॉग। लॉग जो बनेगा, लॉग के लिए तो नीचे पावर 1 चाहिए होती है, यहाँ तो नीचे पावर रूट है। रूट का मतलब कौन सी पावर होती है? हाफ। हाफ। तो पहले इसको ऊपर लेके जाओ, उस दिन 1/√x किया था ना हमने, सो ये हो तो ये जाएगा पावर ऊपर क्या बन जाएगी? रूट रूट नहीं मतलब ये हो जाएगा -1/2 और फिर अब -1/2 करेंगे। ठीक है ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो। अब ये हो जाएगा 2x -7 पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। -1/2 प्लस 1 कितना हुआ? ये हो प्लस गया 1 करेंगे ना -1/2 में, तो कितना हुआ? हाफ हाफ डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं हाफ और प्लस सी मतलब इनटू में क्या कहते हैं 2 प्लस सी। ठीक है ना, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x भी याद रखना है। हाँ तो ये आंसर हो गया। प्लस सी ठीक है। ये क्या बनेगा? ये हो जाएगा पहले तो इसको लिखो पहले किस इसको फॉर्म में। हाँ पहले ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3x पावर -5/2 और फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो
ये हो जाएगा 4 3 dx लिखना है साथ में। dx, ओके। 4 minus 3x minus 5 divided by 2 plus 1। तो करो ना, -5/2 + 1 करो, कितना होता है? हाँ हाँ, तो वो हो साइड जाएगा। में करके देख लो ना क्या बनता है, और वो लिख दो बस, टाइम थोड़ी वेस्ट करते रहेंगे। ओके, ऐसे ही सीधा लिखना है। तो हाँ, -3/2 और डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं, -3 इंटू हाँ, -3/2 और प्लस c। ठीक है। तो ये कितना हो गया? दिस इक्वल टू 2/9 बन गया, हाँ, यस मैम। -3x पावर -3। ठीक है। यस मैम। अब हमारे पास वो इंटीग्रल dx अपॉन 1 माइनस एक्स। ये बाहर मैंने लिख दिया 3, हाँ हाँ, तो इसका सो क्या मतलब होता है इस 3 का? 1/3। हाँ, तो ये पावर क्या बनेगी? ये हो जाएगा क्या कहते हैं, √1 - x होल का पावर 1/3। तो रूट तो हट जाएगा ना, 1/3 आ गई ना पावर। हाँ, सो -1 रूट हट जाएगा और -1/3, क्योंकि फिर अपॉन में था ना। हाँ, गुड। और फिर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x पावर, हाँ, पावर हो जाएगी इसकी -1 +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और -1 इंटू 2/3 प्लस c। तो ये आ गया -3/2 1 माइनस एक्स पावर 2 है। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। इंटीग्रल e टू द पावर, शुरू में बेटा देखो मुश्किल तो लगेगा, है ना? नो डाउट, जो भी चीज हम शुरू करते हैं मुश्किल लगती है, पर धीरे धीरे हमारे दिमाग को आदत हो जाती है। तो जब मैथ्स ऑप्ट किया है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना? तो हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है, करते चले जाना है। तो अगर हम करते चले जाते हैं तो धीरे धीरे चीजें कंट्रोल में आ जाती है। अब e टू द पावर 3 - 2x तो इसमें हो जाएगा e की पावर 3 -2x डिवाइडेड बाय -2 इंटू +1 नहीं नहीं, हाँ कुछ नहीं होगा इसमें, फिर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना, e टू द पावर ax + 3 फॉर्म है। हाँ, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अब अगर हमारे पास हो इंटीग्रल 4 टू द पावर 2x + 1, अब a टू द पावर x का इंटीग्रल तुम्हें याद है? किसका मैम? a ए टू टू द पावर पावर एक्स का। हाँ, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। a टू द पावर x अपॉन log a। ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए हाँ, प्लस ठीक है। सी। तो दिस इक्वल टू, यहाँ पर a हमेशा पॉजिटिव है, तो अब 4 टू द पावर 2x + 1 पर अप्लाई करो ये फॉर्मूला, क्या बनेगा? ओके, सो ये हो जाएगा 4 2x + 1 डिवाइडेड बाय log 4 प्लस सी और भी किसी से डिवाइड होगा? इंटू इंटू 2 log डिवाइड 4 होगा ना? log। ठीक है, log हाँ 4 होगा ना? ठीक है, हाँ, यस। समझ आ गया? हाँ, अब ये log 4 जो होता है, इसको हम log 4 को log ऑफ 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम्म।
तो log 2 स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या होता है log m to the power n क्या बन जाता है? वो होता है log of m to the power n, ये फॉर्मूला दिया था मैंने तुम्हें। log n to the power n, ये इसका इंटीग्रेशन, नहीं, सिंप्लीफिकेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया? इसका डेरिवेटिव नहीं, सिंप्लीफिकेशन। n log m, n, n log m होता है, मतलब ये पावर इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, तो ये बन जाएगा 2 log 2। तो log 4 की जगह 2 log 2, ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं पेपर में, उसमें वो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी दे सकता है। तो log 4 की जगह 2 log 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 log प्लस। तो आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है। अब हमारे पास मान लो इंटीग्रल है cos स्क्वायर x, ठीक है। यस मैम, अब cos स्क्वायर x के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, हमारे पास तो cos x का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें मैं cos स्क्वायर x का फॉर्मूला जिसमें पावर हट जाए? पावर हट जाए, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला तो पता है मुझे। cos स्क्वायर x इक्वल टू कुछ होता है, हाँ हाँ, वो क्या होता है, होता है? एक फॉर्मूला होता है ना, हाँ वो cos 2x इक्वल्स टू हाँ हाँ 1 हाँ। 2 cos स्क्वायर है, वो तो हम्म, फिर वो तो फिर 2 cos स्क्वायर हाँ, x cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, आगे -1 होता है, -1 होता है। तो तो इसका वो तो मतलब cos स्क्वायर x की वहां से वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी? बट cos उधर तो स्क्वायर x की वहां से वैल्यू निकालो, क्या बनेगी? cos स्क्वायर x की, अच्छा cos स्क्वायर x की अगर वहां से वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा cos 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2 हम्म, cos तो स्क्वायर x। cos 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2, हाँ, ये फॉर्मूला तुमने यूज कर सकते हैं ना। तो जब भी हम्म, हमारे पास cos की पावर होती है जब भी cos की इवन पावर होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाता है 1 + cos इवन 2x। मतलब अच्छा, अगर क्यूब होता तो ये यूज नहीं करते। तो हाँ, उसके लिए अलग रूल बताऊंगी। जब भी अच्छा, इवन पावर होती है तो हम ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बन गया 1 + cos 2x/2, ठीक। हम्म, ये समझ आ गया? यस मैम, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो दिस इक्वल टू, तभी मैं तुम्हें ये फॉर्मूला याद करने को इतना स्ट्रेस दे रही थी। आप बाहर ले लोगे, अब ये अंदर रह गया 1 + cos 2x। तो अब 1 का इंटीग्रल क्या होगा? 1 वन, dx बनेगा। तो इंटीग्रल dx क्या होता है? ओके, अच्छा इसका इंटीग्रल करना है, इसका हो 1 का जाएगा इंटीग्रल क्या होता है? 1 किसका डेरिवेटिव होता x का, है? 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x। x, और ये हो जाएगा cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा? cos का इंटीग्रल क्या होता है? cos का इंटीग्रल होता है, cos का तो साइन होता है, मतलब साइन होता है, ठीक है ना। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या है? sin 2x, cos 2x है तो sin 2x आएगा। हाँ, अच्छा 2x अच्छा, का मतलब हुआ, ये क्या हो जाएगा? ax + b फॉर्म हो गई। हाँ, तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा cos 2x का? इसका इंटीग्रल हो जाएगा, sin 2x। ये हो जाएगा, हाँ ये पूरे का ना, x प्लस नहीं, सिर्फ हाँ, साइन x का, cos का। इसका इंटीग्रल क्या होगा? cos ax + b वाला फॉर्मेट बन गया ना ये। cos 2x मतलब cos ax + b। अच्छा अच्छा, cos ax, हाँ डिवाइडेड बाय 2 हाँ, प्लस प्लस c। समझ में आया? तो जब हाँ, भी cos का हम इंटीग्रल कर रहे हैं और एंगल में x की जगह 2x 3x 5x -x जो भी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड होगा, ठीक है। यस, समझ आ गया ये? हाँ हाँ, तो अगर मान लो तुम्हारे पास हो इंटीग्रल
ये जो तुमने सुबह क्वेश्चन किया था ना, उसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। रूट tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x। यही किया था ना तुमने, इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, हाँ ये सेम ही है ना? लिखा। तो वहां पे तो 2x था, मैं 2x नहीं लेके मान लो यहाँ पर 1 प्लस cos 3x ले लेते, ठीक है? तो ये क्या बनेगा? ओके तो ये क्या बनेगा, cos 3x का भी एक फॉर्मूला अब देखा था फॉर्मूला लगाओ 1 प्लस cos थीटा का formula। जैसे सुबह लगाया था 1 प्लस cos थीटा क्या होता 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस cos 3x का ना, तो वो 3x का एक फॉर्मूला होता है है? वो। cos 3x का फॉर्मूला नहीं पूछ रही, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला। अच्छा जैसे 1 हमने नॉर्मल, अच्छा अच्छा वैसे, अच्छा ये ऊपर वाला 1 प्लस cos थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस cos थीटा होता है, एक मिनट ये रहा ऐसे, cos का क्या होता है, साइन साइन साइन, ओके साइन स्क्वायर ना, ऐसे कुछ होता है, साइन होता है ना मैम। साइन तो नहीं होता, वो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। मैं 1 प्लस cos थीटा पूछ रही 2 cos स्क्वायर x के, हाँ। हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जहाँ पे ये जो एंगल है, ये इधर आके क्या हो जाता है, 2x का x बन जाता है। अच्छा तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, हाँ, तो 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 2 cos cos स्क्वायर स्क्वायर x बाय 2, थीटा बाय 2। हाँ मतलब थीटा बाय 2। इसी तरह से 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल बनता है, 1 माइनस 2 cos1 थीटा, माइनस cos थीटा किसके इक्वल बनता है, 1 माइनस cos वाला फॉर्मूला भी तुमने यूज किया था ना सुबह? वो तो साइन होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला है तुम्हें इस फॉर्म में भी आना चाहिए और इस फॉर्म में भी आना चाहिए। cos स्क्वायर से 1 प्लस cos में कल लिखना आना चाहिए और 1 प्लस cos से cos स्क्वायर में लिखना आना चाहिए। समझ में आया? हाँ ये तुम्हें दोनों तरह से यूज करना आना चाहिए। मतलब तुम्हें ये, अगर तुम ये दोनों फॉर्मूला याद कर लोगे, ये और ये फॉर्मूला अगर तुम याद कर लोगे, तो जब भी cos स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। समझ में यस आया? जैसे हाँ cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 हो जाता है। तो इस फॉर्मेट में भी हम यूज करते हैं और ऊपर वाले फॉर्मेट में भी यूज करते हैं। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है हमारे। अब ऊपर cos स्क्वायर था तो मैंने उसको 1 प्लस cos में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर 1 प्लस cos है लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसलिए मुझे इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाए यहाँ पर। यस मैम। तो 1 प्लस cos थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर, क्या एंगल है यहाँ पर, क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 तो cos, 3x बाय 2 होगा हाँ अपॉन ये 2 हो साइन जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर थीटा बाय 2, 3 थीटा यहाँ बाय, क्या आएगा एंगल, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? तो ये dx हो गया हमारे पास। तो अब cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, sec, cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अच्छा अच्छा cos स्क्वायर थीटा। कॉट कॉट हम्म कॉट cot COT, स्क्वायर थीटा, तो ये हाँ स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर बन जाएगा। हम्म। अब cot स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या होता है। वो होता है A, अच्छा तो यहाँ हाँ, वो कॉट 3x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब ये जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रही हूँ, देख बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot है।
अगर बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये cot को क्या मैं tan की टर्म्स में लिख सकती हूँ? कॉट को लिखूंगा, हाँ हाँ, 1 कॉट। 1 से नहीं चाहिए ना, मुझे न्यूमरेटर में ही चाहिए, तभी तो tan इनवर्स ऑफ tan अप्लाई होगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर tan आएगा तभी सिंप्लीफाई होगा, हमने वहां भी किया था जब इनवर्स फंक्शन किए थे। हाँ 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 हाँ, फिर वो एकदम से cot डिवाइडेड बाय 2, हाँ cot ओके। थीटा जो है tan ऑफ क्या होता है? cot थीटा इक्वल टू tan ऑफ, अलाइड एंगल यूज करो। tan ऑफ 90 माइनस थीटा। हाँ, तो ये याद रखना है तुम्हें, जब भी हम्म, ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे तो हाँ तुम्हारा 90 माइनस अप्लाई होगा। हाँ ठीक है, ओके। तो 90 माइनस 3x/। अब tan इनवर्स ऑफ tan क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ 10, tan इनवर्स ऑफ 10 वो होता है ये 3x/2 माइ 3x/2 3x 3 पाई ये जो हाँ, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है? थीटा। थीटा, तो यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस 3x/। हाँ, तो अब इसका इंटीग्रेशन करो, π/2 कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? π/2 कांस्टेंट है और इसका कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है? उस अच्छा वैसे पूछ रहे जीरो, इसका जीरो हो गया। जीरो, वो तो डेरिवेटिव जीरो। इंटीग्रेशन 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स, पाई बाय 2 इंटू एक्स। π/2 इंटू एक्स, ठीक है, हाँ, माइनस, अब ये 3/2 एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? 3 ये हो जाएगा 3/2x अलग हो जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। तो π/2 एक्स माइनस 3x² अपॉन 4 प्लस। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जैसे जैसे मैं याद करवा रही हूँ, तुम्हें इनको लर्न करना है। इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x dx हो तो इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कैसे करेंगे? इंटीग्रल ऑफ कॉट cot स्क्वायर x तो हमने पिछली बार भी किया था, याद नहीं? कॉट स्क्वायर एक्स और dx इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होगा, तो cot ये स्क्वायर, हाँ, कॉट स्क्वायर एक्स तो फिर ऐसा हो गया ना, कॉट एक्स का होल स्क्वायर। तो पावर फॉर्मूला तो नहीं एप्लीकेबल ना, पावर फॉर्मूला तो ax प्लस b के लिए एप्लीकेबल है। हाँ तुम्हें ओके। याद है मैंने पिछली बार इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx कराया था tan पिछली स्क्वायर, हाँ क्लास में। tan स्क्वायर के लिए क्या करते हैं हम? tan स्क्वायर के लिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर का तो है नहीं, होता नहीं है, तो इसको हम्म, हम ना उसको sec में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, तो क्या बनता है इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स का, फिर जो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या कहते हैं, sec स्क्वायर एक्स जो थीटा है +1 इक्वल्स टू tan +1। -1 ओके। हाँ तो ये इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर की हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक्स -1 और फिर इसका हाँ इसका फिर अब वो करेंगे अब कॉसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? कॉसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल, उसका कॉसिकेंट, अच्छा अच्छा हाँ, कॉट एक्स हाँ। cot x विद माइनस साइन, हाँ माइनस साइन, क्योंकि वो माइनस जो होता भी है। लिखते हो उसका डेरिवेटिव देखोगे कोसिकेंट स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो अगर तुम cot का डेरिवेटिव सोचोगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर सोचोगे, हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन आएगा उसको बैलेंस करने के लिए। हम्म, और 1 का इंटीग्रल हो गया x प्लस एक्स प्लस सी। ऐसे ये लिख देना, ठीक है। यस मैम। हम्म, अच्छा, अब
अगर तुम्हारे पास हो इंटीग्रल ऑफ अगर तुम्हारे पास हो इंटीग्रल ऑफ, मतलब ये मैं तुम्हें बता रही हूँ फॉर्मेट, अगर जब भी हमारे पास होता है ना इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, एक्स जरूरी नहीं है सेम एंगल हो, मान लो हमारे पास हो कुछ भी इंटीग्रल ऑफ साइन एम एक्स, साइन एन एक्स, दोनों साइन के हो डी एक्स, या ये हमारा हो गया टाइप 1 हमने ऊपर किया था ए एक्स प्लस बी, ये टाइप 2 कैटेगरी में, ऐसे याद कर। तो साइन एम एक्स साइन एन एक्स, तो क्या हमारे पास हो इंटीग्रल साइन एम एक्स कॉस एन एक्स हो, या हमारे पास हो इंटीग्रल साइन एम एक्स साइन, साइन और साइन तो हो गया कॉस और कॉस, या हमारे पास हो कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब दो कॉस के हों प्रोडक्ट, या एक साइन कॉस का हो, या साइन साइन का हो, तो इसको हमने कैसे करना, समझ आ गई बात नहीं क्या कह रही हूँ? यस मैम। जब भी इस तरह का होगा, तुमने उसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करने के बाद लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, फिर उसके बाद हमें अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो अगर हमारा 2 साइन ए साइन बी फॉर्म है, मतलब दोनों साइन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए साइन बी का? दो तरह के फॉर्मूले हैं सेम सेम है। तो 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा कुछ होता है। हाँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, नहीं हाँ, प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ नहीं, माइनस, तो गलत यही बोल तो रही हूँ। 2 साइन ए साइन बी में होता है अच्छा, वो तो कॉस उसका होता है। हाँ हाँ, ए माइनस बी माइनस माइनस कॉस कॉस ए प्लस, प्लस बी। हाँ ठीक है। सेम और सेम। 2 साइन ए कॉस बी में क्या होता है? 2 साइन ए, हाँ इसका होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और 2 कॉस ए कॉस बी में क्या होता है? कॉस ए कॉस बी में, हाँ वो उसका सेम ही हो जाता है, वो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस कॉस आ जाता है दोनों जगह। ठीक है, तो ये फॉर्मूला उसके बाद, ये तुम्हें याद है कहीं देख के बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये सब याद है, मैंने कल ही कर लिए थे ये पहले 11th में भी करे थे ना ये वाले। गुड गुड। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फिर हम अप्लाई करते हैं, या तो ये अप्लाई होगा, या ये होगा, या ये होगा, इन तीनों टाइप में से कोई एक टाइप होगी ना। हम्म। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और फिर हम ये फॉर्मूलाज को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा ओके। तो अब मान लो मैं क्वेश्चन लेती हूँ, हमारे पास है इंटीग्रल साइन 4x इंटू साइन 7x dx, ऐसे कोई भी दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हाफ इंटीग्रल 2, क्योंकि 2 तो चाहिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, हाफ बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रल 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या बना? 2 साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा 2 2 नहीं, मतलब साइन 7 नहीं 4x है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई करो। तो मैं वो तो, अच्छा अच्छा कॉज आता है ना उसमें तो शायद, तो वो कॉज कॉज 4x प्लस 7x, फिर माइनस कॉज
हाँ माइनस कॉज 4x माइनस 7x ऐसा कुछ। तो हाँ माइनस वाला पहले आता है ना, इस केस में cos a माइनस बी पहले आता है। ये देखो cos a माइनस बी फिर माइनस cos a प्लस, तो cos 4x माइनस 7x माइनस cos 4x प्लस 7x, ओके। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल, अब cos 4x माइनस 7x कितना होता है, cos ऑफ कॉज ऑफ 4x। सब्ट्रैक्ट करो ना एंगल, अच्छा अच्छा, वो 3x माइनस 3x। हाँ तो माइनस 3x। अब cos ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ माइनस थीटा, हाँ कॉज ऑफ माइनस थीटा, वो तो माइनस कॉस थीटा का पता है, कॉज ऑफ माइनस थीटा का तो पता नहीं। cos ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज cos ऑफ थीटा के, और साइन साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कभी साइन आ जाए तो ये साइन के ही होता है, ये साइन के ही होता है, माइनस साइन। हाँ साइन और tan में माइनस बाहर आता है, हाँ बाकी सब और में सेम ही cos और sec में जो वो। है एब्जॉर्ब हो जाता है, हाँ कॉज और वो ही रहता है, हाँ। ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये माइनस 3x को मैं प्लस 3x कर रही हूँ, ठीक है। तो यस मैम। हाफ, अब इंटीग्रल cos 3x क्या होगा, इंटीग्रल कॉज 3x होगा हमारा, cos का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, और साइन और 3x, साइन 3x और 3, अच्छा हाँ हाँ, और 3x का इंटीग्रल होगा फिर हमारा 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। 3x का इंटीग्रल थोड़ी करना है, इसका नहीं करना, ओके। क्या फॉर्मूला है, ये डेरिवेटिव नहीं चल रहा, हाँ 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 हाँ, डिवाइडेड बाय 3, हाँ डिवाइडेड बाय अब 3 मिक्स है। मत करो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अब cos 11x का इंटीग्रल क्या होता है, cos 11x का इंटीग्रल होता है हमारा, ये भी साइन x ही होता है, साइन 11x डिवाइडेड बाय 11 प्लस c। पेपर में ऐसे करना, पहले डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, ओके। और फिर सारे एक साथ इंटीग्रेशन वाले करना, हाँ ठीक है। समझ में आ रही है, हाँ वरना फिर दिमाग सब कुछ मिक्स करता रहेगा तुम्हारा। अब मान लो वो इंटीग्रल cos 3x प्लस 5 इंटू cos 2x माइनस 1 dx, और फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा ये इंटीग्रल, जब cos cos है तो हमें क्या करना है, हाफ हाफ इंटीग्रल इंटीग्रल टू cos cos 3x 3x प्लस 5 cos, cos 2x माइनस 1 dx। अब 2 cos a cos b क्या होता है, वो होता है cos a प्लस b और cos a माइनस ऐसा कुछ होता है ना, तो वो हो गया फिर cos 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 1, हाँ तो कितना बना, 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 प्लस, अब cos x a माइनस b, तो 3x 5 माइनस 2x माइनस 1, सो ये हो जाएगा x प्लस 4। x प्लस 4 प्लस, अच्छा अंदर माइनस वो 5 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ। अब इंटीग्रल ऑफ cos क्या होता इंटीग्रल ऑफ cos होता है साइन, है, तो हो जाएगा साइन साइन 5x प्लस 4 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस
cos x plus 6 divided by 1 हम्म, plus c. ठीक है, समझ आ गया। Yes, ma'am. तो जब भी साइन इंटू कॉस होगा हमें इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। आगे चलूं। हाँ, yes, ma'am. अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन जो कभी कभी हमारे सामने आ सकता है, जैसे हमारे पास साइन 3x, साइन 4x, साइन x, ऐसे कुछ भी, ठीक है, कोई भी एंगल दे, ठीक है। तो 3 साइन है, तो अगर 3 साइन होंगे या साइन कॉस होगा या 3 कॉस होंगे, हमारा फॉर्मेट वही लगना है जो पहले लगा रहे। तो अब इसमें हाफ इंटीग्रल वही करेंगे 2 साइन 3x साइन 4x, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, इंटू साइन एक्स डी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होता है 2 साइन ए साइन बी? वो होता है cos a minus b, तो वो कॉस जाएगा, ए माइनस बी कितना आया? ये जाएगा 3x minus 4x minus 4x minus x माइनस एक्स फ्री हो जाता है, प्लस का cos a plus b, तो वो हो जाएगा 4 5 6 7x cos 7x इंटू इंटू साइन साइन एक्स डी। एक्स। हाँ, अब साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो, हाफ इंटीग्रल, अब कॉस और माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, हाँ, इंटू साइन एक्स डीएक्स, और दूसरा बन गया, तो इनको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख रही हूँ, cos 7x sin x, ठीक है। नहीं नहीं, मतलब अच्छा, अब साइन एक्स का उसके साथ करेंगे। sin x से मल्टीप्लाई कर दिया ना, जो ये बाहर sin x था, अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करके और 2 इंटीग्रल में लिख दिया, हाँ हाँ, अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये यस मैम। हाफ जो है ये दोनों के साथ है ना, हाँ, ठीक है, समझ आ गई। यस मल्टीप्लाई करके 2 इंटीग्रल में लिख दिया। बना क्या क्या 1/4 हाँ, ये 1/4 हो गया। इंटीग्रल, अब ये 2 sin a cos b। हाँ, सो अब ये दोबारा वैसे ही हो जाएगा उस वाले फॉर्मूले तो से। ये देखो ना, ये 2 इसमें एंगल सेम है ना, एंगल x और x है। हाँ, तो जब हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो इसका कोई फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद है? 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा, सुना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इसका होता है इसका होता है, इसका कौन सा होता है, 2 sin 2 थीटा sin 2x होता है। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, ये भी यूज कर सकते हो सीधा। तो अगर तुम 2 sin a cos b लगाओगे तो भी सेम ही बनेगा, सेम बना तो ना 2 sin a cos b से। मैंने वैसे ही किया ना, तो मेरा आगे गलत, पता नहीं क्या कर दिया मैंने, कुछ गलत ना, वही क्या दिखा। बना 2 sin a cos b से, क्या बना? हाँ, 2 sin a cos b से तो एक तरफ तो आ गया 0। हाँ, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, हाँ, तो साइन, और एक आ गया 2x। एक तो 2x आ गया, और प्लस sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b बना ना, तो sin 0 बना ना एक। हाँ, एक sin 0 बन गया, एक तो 2x sin बन गया। 0 क्या होता है?
साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की 0। फिर तो खत्म हो गया ना। हाँ हाँ, तो वही। जब जब एंगल सेम होता है तो हम फिर सीधा साइन 2x लिख देते हैं, क्योंकि वो कंपोनेंट तो 0 ही बनना होता है। हम्म। ठीक है, समझ आ गया? हाँ हाँ। और ये क्या बना? 2 और फिर sin x cos 7x, ये क्या बना? साइन एक्स कॉस एक्स का क्या है ये? अच्छा अच्छा, हाँ, इसका पहले तो इसका साइन ए एक्स और साइन ए बी और साइन ए माइनस भी होता है। सो इसका फिर इसका क्या था, ये क्या लिखा हुआ है? sin a एक, plus b क्या बना? इसको वो कर देता हूँ। ये हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या कहते हैं, साइन 9 और साइन का है, एक x है और एक 7x है। तुमने 2x तो नहीं लिख दिया? ओ एक cos 7x था और sin x था। हाँ, ओ गलत हो गया। sin 8x। ये 8x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे सबको, तो क्या आंसर आया? ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा -4, कांस्टेंट है, और फिर अंदर हो जाए इसका cos क्या। 2x डिवाइडेड बाय 2। हाँ, डिवाइडेड बाय 2, और इसका क्या होगा, इसका अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, सबका इंटीग्रेशन कर दो, बस 1/4 बाहर लिख दो कॉमन। अच्छा, तो नॉर्मली जैसे होता है, तो ये हो जाएगा कॉज माइनस का जो होता है। वो तो मैंने तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए 2 इंटीग्रल बना दिए थे। हाँ ठीक है, तो अब साइन है तो साइन का तो वो होता है cos कॉस। हाँ, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है बेटे। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो माइनस है, तो फिर अब दोनों का फिर माइनस आ जाएगा, फिर तो तो मतलब ये माइनस कॉस 8x अपॉन 8 आ जाएगा। 8। फिर यहाँ पे और यहाँ पे अगला दोबारा, क्या बनेगा? यहाँ पे फिर अगेन फिर ये हो जाएगा माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, तो फिर कट गया, फिर माइनस माइनस, ठीक। तो सारा माइनस माइनस ये प्लस हो गया, सिर्फ फर्स्ट टर्म नेगेटिव बचेगा। हाँ तो 1/4, अगर चाहो तो मल्टी बाहर ही रहने दो, 2 भी बाहर, वैसे तो कॉमन आ रहा है, 1/8 बन रहा है बाहर। तो माइनस कॉस 2x हाँ, माइनस कॉस प्लस 2x। कॉस 8x, कॉमन ले लिया मैंने, 4 रह गया। हाँ, और फिर प्लस यहाँ कॉस 6x, कॉमन ले लिया तो 3 रह गया, हाँ। प्लस 6। ठीक है, समझ आ और गया? यस मैम। तो ये जब भी साइन कॉस की मल्टीप्लीकेशन हो तो हमको ऐसे करने हैं। ठीक है, अब और जो फॉर्मेट जो तुम पावर वाला कह रहे थे ना, कि अगर हमारे पास पावर की फॉर्म हो तो कैसे करना है, जो मैं कह रही थी कि साइन की पावर हो और कॉस की पावर हो तो अलग अलग चलेगा, वो कर क्यूब। लेते हैं सिचुएशन। कर पाओगे तुम। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल साइन टू द पावर mx, ठीक है, या हमारे पास इंटीग्रल कॉस की कुछ पावर हो, m हो, n हो, कुछ भी पावर हो, तो हमें कैसे करना है क्वेश्चन। तो अगर हमारे पास m और n जो है, m और n जो भी हो, मैं एक ही पावर लिख देती हूँ, तुम्हें याद करने में कंफ्यूजन नहीं होगा, अलग अलग से फिर 2 बार लिखना पड़ेगा मुझे। m
तो इसमें तुम्हें लर्न क्या करना है, इफ एम, एम मतलब पावर, पावर वर्ड लिख देती हूँ, if power m is even, apply 2 theta formula, apply theta formula, 2 थीटा फॉर्मूला वही होता है जो भी मैं तुम्हें बता रही थी, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाला। if power is odd, if power m is odd, use substitution। पहले सिर्फ इतनी बात समझो, अगर पावर इवन है तो हमें 2 थीटा फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर पावर ऑड है तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? हेलो, हाँ हाँ हेलो। हाँ, यस मैम, यस मैम। तो अगर मान लो मेरे पास हो इंटीग्रल साइन की पावर 4 है, ठीक है, तो पावर कौन सी हुई, इवन पावर हुई। इवन पावर में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 2 थीटा फॉर्मूला। 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, जो अभी हम यूज कर रहे थे ना ऊपर। यस मैम। ठीक है, और अगर कॉस का क्वेश्चन है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये बेटा ये फॉर्मूला को घोल के पी जाओ, जैसे कहते हैं, उठते बैठते इसको याद करो जो तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब जैसे साइन 4x है तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर x का होल होल स्क्वायर। तो कोई भी पावर हो, अगर मान लो पावर 6 है तो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करके अब इसमें साइन स्क्वायर एक्स में हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1 माइनस कॉस वाला, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे पावर 2 जो है बाहर ले लेंगे, 1/4 हो गया, इंटीग्रल ऊपर रह गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर को हम a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे, तो क्या आएगा, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 1/4 इंटीग्रल a माइनस बी होल स्क्वायर। लगाओ फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा ये माइनस बी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर कॉस 2x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, हाँ, प्लस 2x, हाँ, आगे अच्छा वो होल स्क्वायर का फॉर्म। अच्छा तो 1 स्क्वायर फिर कॉस का कॉस 2x का फिर मतलब होगा स्क्वायर, देन फिर वो हो जाएगा 2 कॉस 4 हो जाएगा फिर वो -2 कॉस, -2 कॉस स्क्वायर क्या कहते हैं 2x। ठीक है, ये हाँ अलग गया फॉर्मूला लगा के। हाँ अब इसका इंटीग्रल मैं कर सकती हूँ कॉस 2x का, कॉस 2x का इंटीग्रल क्या होता है, cos 2x का इंटीग्रल होता है वो 2 तो अलग आ जाएगा। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का तो x होता है। हाँ, और cos 2x का भी इंटीग्रल हमें पता है, cos 2x cos थीटा का इंटीग्रल हमें पता है, हाँ cos थीटा का पता है, तो वो फिर sin 2x हो जाएगा। sin 2x अपॉन भी कुछ आएगा, हाँ sin स्क्वायर 2x। sin स्क्वायर कैसे, स्क्वायर नहीं आएगा। अच्छा अच्छा 3 + 1 ऐसा कुछ नहीं, 2 + 1 ऐसा कुछ आएगा ना। हाँ,
cos स्क्वायर 2x में इसका इंटीग्रल करने के लिए हमको पावर इवन है ना, तो ये 2 थीटा फॉर्मूला यूज करना है। देखो ये रूल क्या कहता है, अगर cos की पावर इवन है तो 2 थीटा फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ पर cos की पावर इवन है तो हमें 2 थीटा फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला से क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 है cos 2 थीटा तो 2 थीटा क्या बन जाएगा 2 थीटा 2x 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 कुछ तो ऑलरेडी है। तो ये 1 और हाफ को मैंने कंबाइन कर दिया, ये 1 प्लस cos 4x और हाफ प्लस cos 4x अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। हाँ यस मैम इस टर्म को स्प्लिट कर लिया ना, ठीक है। तो ये 1 और हाफ मिलके क्या बन जाएगा 3/2 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x। अब इंटीग्रेट करो हर एक टर्म को। 3/2 का इंटीग्रल क्या आएगा 3/2 3/2 इंटू x हाँ, प्लस हो cos जाएगा 4x का क्या आएगा 1/2 तो अलग आ जाएगा हम्म और फिर ये हो जाएगा sin 4x अपॉन अपॉन 2 अपॉन में क्या आएगा अपॉन में 4 तो 4 टू द 8 हो गया 8 हो गया वो हाँ और फिर माइनस 2 हाँ -2 ये आ जाएगा माइनस नहीं मतलब ये हो जाएगा -2 cos 2x इंटू 4 cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा cos 2x का आ जाएगा ना sin 2x sin 2x अपॉन अपॉन 4 अपॉन 4 क्यों अच्छा अच्छा हाँ अपॉन 2 वो और वो उससे कट जाएगा ठीक है, समझ हाँ आया। यस मैम मुश्किल है, नहीं नहीं मुश्किल लंबा है थोड़ा कोई भी इवन पावर का क्वेश्चन हो साइन या कॉस का वो ऐसे ही करना। हम्म तो मैं ये एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसको तुम पुट करके और फिर मुझे भेजना, नोट कर लो, एक हाँ cos ठीक है। x dx कर लोगे इसको, हाँ इतना से अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है कल, साइन क्यूब एक्स या हो हमारे पास इंटीग्रल, पहले एक ही कराती हूँ एक एक करके साइन क्यूब एक्स है जैसे। तो जब भी ऑड पावर है उसको हमने क्या करना है इंटीग्रेट करने में, साइन एक साइन एक्स को अलग लिख देना है ऐसे, और बाकी साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख देना, ठीक है। हाँ dx कर दिया, मतलब एक साइन की पावर अलग करके बाकी रिमेनिंग पावर जो है वो लिख देनी है। ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, अगर साइन का क्वेश्चन है तो हम पुट करते हैं cos x इक्वल टू टी। क्या पुट करते हैं cos cos x इक्वल टू टी। t और अगर cos का क्वेश्चन है तो हम पुट करते हैं sin x इक्वल टू टी। पर ये रूल कब है, ऑड पावर। ऑड पावर में मैंने लिखा था ना, ऑड पावर में सब्स्टिट्यूशन, इवन पावर में 2 थीटा फॉर्मूला। तो ऑड पावर है तो पुट cos x इक्वल टू टी। ये सिर्फ साइन और cos की बात हो रही है और किसी और क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। साइन cos की इवन ऑड पावर। तो cos x को जब हम t पुट करते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है sin sin x, है ना, हाँ माइनस sin x। अब हम डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, t के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। हाँ तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी आएगा dt हाँ इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा t का डेरिवेटिव हो जाएगा sin
क्या कहते हैं विद अ, रिस्पेक्ट टू टी दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, cos x अच्छा का अच्छा, तो वो डेरिवेटिव sin x वन हो गया, वन हो गया। 1 हो जाएगा। तो ये हाँ हमारे पास आ गया sin x dx इक्वल टू माइनस डी। तो ये जो sin x dx है इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस डी, और साइन स्क्वायर एक्स जो है, क्योंकि cos x t है तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना। यस मैम। तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, तो ये हमारा बन गया 1 माइनस टी, तो यहाँ पर आ जाता है 1 माइनस टी, और ये बन गया माइनस टी। ये माइनस साइन को बाहर लिख लो या इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस 1 डी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, पावर फॉर्मूला लगाओ। इंटीग्रल तो टू, नहीं मतलब टी 2+1 और डिवाइडेड बाय 3, मतलब हाँ वही। माइनस 1 का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x, टी, टी हाँ टी 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 क्योंकि वेरिएबल टी है ना, प्लस हाँ टी, और टी क्या था हमारा cos x, तो इसकी जगह cos x आ जाएगा, तो ये हो गया cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस, समझ आया। यस तो मैम। जब भी ऑड पावर होगी तुम्हें ऐसे अलग करके और सब्सटीट्यूशन करना, साइन के क्वेश्चन में cos x t पुट होगा, cos के क्वेश्चन में sin x t पुट होगा। तो ये अगर हमारे पास है इंटीग्रल cos टू द पावर 5x dx मान, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल कैसे ब्रेक करेंगे, क्या बताया मैंने, जब भी ऑड पावर हो कैसे ब्रेक करना है, एक cos को अलग कर देना है dx के साथ, और हाँ बाकी कितनी पावर बची, 4x पावर 4, ठीक है। अब क्या पुट करना है, और क्या कहते हैं रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टी के हाँ तो बिहाफ। क्या पुट करना है इसमें, cos के क्वेश्चन में किसको t पुट करना है, साइन को, हाँ साइन को। जब भी cos की ऑड पावर है sin x को t पुट करेंगे, साइन की ऑड पावर है तो cos x को t और पुट करेंगे, मतलब हाँ जो ठीक है। उल्टा, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, cos x जैसे वहां डिफरेंशिएट किया था वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ठीक है। यस मैम। और dx अपॉन dt ना लिख के तुम सीधा भी ऐसे लिख सकते हो, या तो लिखो cos x dx अपॉन dt इक्वल टू 1, या सीधा हम ऐसे लिख देते हैं cos dx इक्वल टू dt, ऐसे लिख पाओगे, हाँ यस मैम। ठीक है। तो डायरेक्ट लिखने की आदत डालो, sin x का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt, तो ये हमारे पास बन गया इक्वल टू इंटीग्रल। अब ये cos x dx की जगह तो dt आ गया, अब जब मेरा वेरिएबल यहाँ पर t आ गया, तो जो बाकी का एक्सप्रेशन ये रह गया, इसको मुझे t में कन्वर्ट करना है, cos 4x को। तो cos 4x को t में कन्वर्ट करने के लिए, कि जब हम यहाँ dt लिखते हैं तो हमें यहाँ सारा कुछ t में लाना है, क्योंकि अब हमारा वेरिएबल क्या बन गया, हम t के विद रिस्पेक्ट टू काम कर रहे हैं। तो cos 4x को t में लिखने के लिए हम cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब cos स्क्वायर x हम इन टर्म्स ऑफ sin x लिख सकते हैं, हाँ क्या होता है cos स्क्वायर x इन टर्म्स ऑफ sin x, जैसे हमने sin स्क्वायर x को लिखा था इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर x, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी, देखो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये यूज की थी। हाँ तो तो ऐसे ये cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, साइन, हाँ तो क्या लिखो, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन वो, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, वो हो का भी होल स्क्वायर।
बेटा जो हम तुम्हारी आइडेंटिटी है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी तुमने 10th में पढ़ी है। हाँ इसी से। तो जब साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में लिखना होता है तो ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, कॉस हाँ स्क्वायर को साइन स्क्वायर में लिखना हो तो भी हम यही आइडेंटिटी यूज करते हैं। हाँ। लेकिन जब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए होता अच्छा। तो हम 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। ठीक है, हाँ ओके। तो यहाँ पर तो मुझे स्क्वायर चाहिए ना, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू टी है तो मैं सीधा साइन स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो हम्म। ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें से हम साइन स्क्वायर और या कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर। लेकिन जब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए होता तो हम 2 थीटा वाला आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो यहाँ तो स्क्वायर स्क्वायर चाहिए मुझे, साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स की वैल्यू मैं लिख दूंगी, मेरा हो जाएगा काम। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा? हाँ हाँ ओके। यहाँ पर 2 थीटा वाली आइडेंटिटी काम नहीं करेगी हमारी। हम्म। अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख देती हूँ तो cos 2x की वैल्यू थोड़ी है मेरे पास तो sin x की वैल्यू है। हाँ तो हमें देखना है ना हमने t किसको लिया, sin x को t लिया। तो sin x को t लिया है तो फिर हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ये हमें समझना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो cos 4x जो है ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल। अब a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लो, क्या बनेगा? तो हाँ, ये क्या, 1 का यहाँ पे टी हो जाएगा। नहीं पहले ओपन करोगे ना, ऐसे थोड़ी इंटीग्रेट होता है। हाँ तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर का, सो एज इट इज आ गया, फिर टी स्क्वायर, फिर -2 टी टी स्क्वायर स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर माइन आएगा, क्या आएगा ध्यान से देखो, टी की पावर क्या आएगी 4, फिर -2 -2 टी आ जाएगा, टी आएगा। टी स्क्वायर। हाँ, टी। तो दिस इक्वल टू, अब 1 का इंटीग्रल क्या आएगा? ये आ जाएगा टी, देन ये आ जाएगा और टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, -2 अलग आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, फिर ये दोबारा से टी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 ठीक है, प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी क्या था हमारा, साइन एक्स। हाँ तो ये आ गया साइन एक्स, साइन टू द पावर 5x अपॉन 5 -2 साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस। समझ आ गया? यस मैम। मुश्किल है? नो नो। हमने 2 क्वेश्चन किए हैं देखो, एक तो साइन क्यूब एक्स किया था जिसमें साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स किया, और एक हमने किया cos 5x जिसमें हमने cos 4x इंटू cos x किया। तो सेम इसी तरह से जैसे मैंने साइन क्यूब एक्स और cos 5x किया है, तुम होमवर्क में करोगे इंटीग्रल cos क्यूब एक्स dx, और दूसरा करोगे इंटीग्रल साइन 5x dx। जैसे मैंने cos 5x चलाया है ऐसे ही तुम sin 5x का क्वेश्चन करो, ठीक है? और जैसे मैंने sin क्यूब x किया है ऐसे ही तुम cos क्यूब x करो। समझ आई बात नहीं? यस मैम। तो ये दोनों कॉपी कर लिए हैं तुमने, हाँ हाँ। ये भी और ऊपर वाला भी। हाँ यस मैम। तो ये आज हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। हम्म। कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी अभी। नहीं इस वाले में तो डाउट नहीं है, ये थोड़ा बहुत मेरे को बड़ा लग रहा है। हाँ, वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी तुम्हें। हाँ हाँ, डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो ये रूल समझ आ गया। यस मैम। अच्छा, अब ये इसमें जो नेक्स्ट टाइप आती है, पहले ऊपर कौन सी थी हमारी वो टाइप,
टाइप 2 चल रही है ये टाइप 3 हो गई ना। ये टाइप 3 हो गई। हाँ अब ये यहाँ पे टाइप 4। टाइप 4 में अगर तुम्हारे पास होता है इंटीग्रल साइन mx cos nx, मतलब पहले मैंने अलग अलग लिए, साइन की पावर अलग थी, कॉस की पावर अलग थी, अलग अलग क्वेश्चन है ये। अब मान लो दोनों एक ही क्वेश्चन में दे रखे हैं तो कैसे करना है। तो इसमें क्या है कि अगर इसमें m ऑड होगा, m ऑड मतलब साइन की पावर अगर ऑड है, अगर साइन की पावर ऑड है तो पुट cos x इक्वल टू t। ठीक है। और अगर n ऑड है, मतलब कि यहाँ पे मैं दोनों लिख देती हूँ, खाली ऐसे नहीं, कंफ्यूजन होगा। अगर m ऑड होगा, ऑड नंबर है m, एंड n इवन होगा, तो जो ये इवन वाला है उसको हम t पुट कर देते हैं, पुट cos x इक्वल टू t। अगर हमारे पास m इवन है एंड n ऑड है तो पुट sin x इक्वल टू। तो अगर एक ऑड है एक इवन है, इफ वन इज ऑड एंड अदर इज इवन, पुट इवन पावर फंक्शन इक्वल टू t। इससे यही समझ में आया ना। इफ one of m comma n are odd and other is even, put even power function इक्वल टू t। बात समझ में आई। यस मैम। अगर एक ऑड है एक इवन है, दोनों एक साथ है इंटीग्रल में साइन कॉस वाले क्वेश्चन में, तो जो इवन पावर वाला है उसको पुट इवन पावर फंक्शन इक्वल टू टी। तो जैसे यहाँ पर n इवन है तो हमने cos x को t पुट किया, यहाँ पर m इवन है तो हमने sin x को t पुट किया। लेकिन अगर हमारे पास m ऑड n ऑड, m भी ऑड है एंड n भी ऑड है, मतलब बोथ ऑड, अगर बोथ ऑड है तो पुट एनी ऑफ द फंक्शन इक्वल टू टी। एनी तो मतलब हो जाएगा, लेकिन पुट हायर पावर फंक्शन इक्वल टू, जिसमें जिसकी पावर ज्यादा उसको टी ले। ठीक है। और अगर दोनों इवन होंगे तो वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हारे कोर्स में दोनों इवन होंगे तो वो इस टाइप के होंगे कि दोनों इवन हो और उनकी सेम पावर हो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 4x कॉस 4x, मतलब दोनों की सेम इवन पावर है, तो वो फिर हम 2 थीटा फॉर्मूला से कर लेते हैं। तो वो मैं तुम्हें अलग से बता दूंगी। तो ये 3 कैटेगरीज तुम्हें समझ आनी चाहिए पहले। तो जैसे तुम्हारे पास हो इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब इवन पावर कौन सा है, कॉस एक्स। यस मैम। कॉस एक्स इवन पावर है तो हम इसमें कॉस एक्स को टी पुट करें। तो जब cos x को t पुट करेंगे तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x,
dx इक्वल टू dt बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, इंटीग्रल, इसमें से एक साइन एक्स यूज हो गया, बाकी क्या रह गया, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को हमने टी लिया तो ये होगा टी स्क्वायर, और एक साइन एक्स यूज हो गया तो साइन एक्स डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस टी। समझ आ गई। अब ये साइन स्क्वायर एक्स को मुझे टी में कन्वर्ट करना है, और मेरे पास है कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, दोनों cos पावर। x, हाँ, ओके। cos x अगर t है तो साइन स्क्वायर x को हमें cos x में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला, t में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्या कहते हैं, जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ, टी स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस टी टी। क्या करोगे आगे, आगे कैसे करेंगे, फिर ये इन दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अब करेंगे, नहीं, हैं, इंटीग्रेशन नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे ना वन दर। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4। हाँ, तो ये माइनस साइन भी साथ ले लो, तो माइनस साइन भी साथ लोगे तो टी की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगी और वो माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। ओके। ठीक है, नहीं तो बाहर लिखनी पड़ेगी। हम्म। अब इसको इंटीग्रल कर लो, P4 का इंटीग्रल, टी की पावर, हाँ, टी पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस टी की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब प्लस सी। प्लस सी। ठीक है, हाँ। तो अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी हमने क्या लिया है यहाँ पे, cos x, तो cos टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस। समझ आ गया, बात समझ में आई तुम्हें। यस मैम। तो जो इवन पावर फंक्शन है उसको टी लेके कर लेना है, अगर हमारे पास एक की पावर ऑड है, एक की पावर इवन। अब तुम बताओ कैसे करोगे, इंटीग्रल cos 5x साइन स्क्वायर x, या कुछ और ले लेते, साइन 4x dx। अब किसको टी पुट करें, किसको टी पुट करना है, साइन। पुट साइन x इक्वल टू टी। तो अब क्या बनेगा, डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos x dx cos x dx प्लस डी डी टी बाई डी। प्लस कहाँ है, नहीं, 1 इक्वल्स टू 1। हाँ, नहीं तो dt लिखेंगे ना, या तो dx बाई dt ऐसे लिखो, हाँ। फिर उसको उधर ले जाओ, या सीधा ऐसे लिख देते होते हैं cos x dx इक्वल टू dt। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये एक cos x इसमें से यूज हो जाएगा dx के साथ, हाँ हाँ। तो हमारे पास ये रह गया cos की पावर 4x, साइन x को हमने t ले लिया, ये t4 हो गया, ये cos x मैंने इधर ले लिया, तो ये cos x dx की जगह में क्या लिख दूंगी, dt। ठीक है, हाँ, ये हाँ। तो ये हो गया t4, ये हो गया dt, और अब इसको t में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, cos 4x को, हमारे cos पास है sin x इक्वल टू टी, तो cos 4x को t में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कैसे किया था हमने ऊपर क्वेश्चन, वो हो जाएगा cos को कैसे किया था, cos 4x 1 माइनस साइन की पावर 4x। 1 माइनस साइन की पावर 4 नहीं होता, ये कोई आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x होता है, cos स्क्वायर x इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ। तो cos 4x किसके इक्वल होगा,
cos का 4x का एक अलग फॉर्मूला भी होता है। नहीं नहीं नहीं, उसका थोड़ी फॉर्मूला होता है, बनाना पड़ता है वो तो। cos 4x किसके इक्वल होगा? अगर cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x है तो cos 4x किसके लिए इक्वल होगा? cos 4x का फिर 1 माइनस साइन 4x के। साइन 4x कैसे बेटा? इधर पावर दोनों तरफ होल स्क्वायर ही तो कर रहे हो एक तरह से। तो फिर अच्छा अच्छा, तो फिर ऐसा हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर फिर एक और स्क्वायर। फिर ओके। a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ पावर साइन को पावर थोड़ी मिलेगी, सारी टर्म्स को पावर मिलती है। a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में चला जाता है वो। हाँ हाँ। ये वाली गलतियां नहीं करनी है, गंदी वाली। 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ आ गया। अब इसको आगे कैसे करेंगे? इंटीग्रल कैसे करेंगे? सो हो जाएगा अब 1 माइनस 1 प्लस हम्म, और टी की पावर 4 हम्म, माइनस 2t स्क्वायर। 1 नहीं प्लस नहीं। टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। हाँ ठीक है। हाँ, अब फिर अब ये 40 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाँ। ये हो जाएगा t4 हम्म, प्लस टी की पावर 8, नहीं, टी की पावर 8 ही हो जाएगा। हाँ 8। और माइनस हो जाएगा फिर ये 2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 6। हाँ। तो अभी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर इंटीग्रेट करके फिर t की जगह जो है तुम साइन x को पुट करके और आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको कंप्लीट? यस मैम। ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन जो है वो बताए जो कि रूल के हिसाब से होते हैं। पर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो है साइन कॉस का ही आए, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे सामने। तो बेसिक रूल क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का, कि हमें उस चीज को टी पुट करना होता है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल हो और बाकी टर्म जो है टी की फॉर्म में लिखी जा सके। जैसे यहाँ पर मैंने साइन एक्स को टी पुट किया क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन, और मैं बाकी की जो टर्म्स बच जाती हैं उसको ये साइन एक्स की टर्म्स में लिख सकती हूँ। तो ये जितने भी सब्स्टिट्यूशन हम जो रूल बना रहे हैं वो इस हिसाब से बना रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो है वो dt की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यस मैम। dt की फॉर्म में कन्वर्ट क्यों होगा? क्योंकि जिसको हम t पुट करें उसका डेरिवेटिव आएगा ही आएगा वहां, तो क्योंकि डेरिवेटिव आएगा तो वो dx के साथ कंबाइन होके हमें dt दे देना चाहिए उसको, मतलब t की फॉर्म बन जाए किसी तरह से। तो अब जैसे तुम्हारे पास मान लो क्वेश्चन हो इंटीग्रल साइन एक्स क्यूब और यहाँ मैं दे दूं एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब dx। अब तुम्हें ये क्वेश्चन करना है। अब देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x की पावर 2। 3x की पावर। तो ये एक्स स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, तो हाँ। ये एक्स स्क्वायर और dx मिलके क्या बन जाएंगे? dt। तो हम इसमें क्या पुट करेंगे? एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो जैसे ही हम एक्स क्यूब को टी पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ओके। और ये एक्स स्क्वायर dx जो है ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई dt डिवाइडेड बाय 3। तो ये एक्स स्क्वायर और dx की जगह मैं लिख सकती हूँ dt डिवाइडेड बाय 3 और ये बन गया साइन टी क्योंकि मैंने एक्स क्यूब को टी लिया। तो अब ये मेरे पास इंटीग्रेशन हो गई ना इसकी। यस मैम। साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है? साइन टी का इंटीग्रल होता है cos t माइनस माइनस cos कॉस टी, हाँ, प्लस टी। अब प्लस t टी की मतलब वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब, तो माइनस कॉस एक्स क्यूब x क्यूब अपॉन 3 प्लस। प्लस समझ में c। आया कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है? यस मैम। क्योंकि सारा जितने भी क्वेश्चन है वो रूल्स के अंडर तो नहीं आएंगे,
तो तुमको ये देखना है कि तुम किसको टी पुट करो कि तुम्हारा वो dt जो है dx जो है वो dt की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और बाकी टर्म्स उसमें कंबाइन हो जाए। जैसे मैं कहूं इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन x dx, अब किसको टी पुट करेंगे? इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है हमारे पास, log x का log x का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो हम अगर log x को t ले ले तो हमारा काम बन जाएगा। ओके log x को अगर मैं t लूं तो क्या आएगा? 1/x 1/x इक्वल्स टू dt dx इक्वल टू dt। हाँ dx इक्वल्स टू dt। तो 1/x dx की जगह dt हो गया, हाँ dx है ना, हाँ 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 तो 1/x dx की जगह dt हो गया और ये क्या बन जाएगा? log x क्या लिया log हमने? t, t, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रल हो जाएगा tx t स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। प्लस c, क्योंकि वेरिएबल t है, t कांस्टेंट नहीं है ये, हाँ हाँ तो t क्या है? log x का होल स्क्वायर प्लस, समझ में आया? हाँ यस मैम हाँ अब मान लो मैं पूछूं इंटीग्रल tan x dx, अब tan x का अभी तक मैंने तुम्हें फॉर्मूला नहीं दिया, देखो अब ये तुम्हारे पास tan x का फॉर्मूला बन रहा है जो तुम्हें याद करना है, तो ये कर सकते हो sin x अपॉन cos x dx, ठीक है? हाँ तब किसको t लोगे? सोचो कि तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए, किसको t लो? cos x 1/cos x हाँ 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 बोलो। 1/cos x 1/cos x को क्यों लोगे? 1/cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? दी हाँ sin x का लो ना sin sin x को t लेंगे तो cos x तो नीचे है, किसको t लें? क्या तुम्हारे पास dx के साथ देखो sin x दे रखा है, हाँ तो किसको t लें कि sin x dx dt बन जाए? cos x को हाँ, तो 1/cos x नहीं बोलेंगे, सिर्फ cos x लेंगे, ठीक है? अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x माइनस minus sin x x dx equals to dt। तो अब sin x dx की जगह क्या आ जाएगा? sin x dx की जगह आ जाएगा dt माइनस अपॉन dt, माइनस माइनस ही तो है ना, माइनस हाँ उधर जाएगा, माइनस dt अपॉन में cos x cos x के वैल्यू पुट करोगे अपॉन में t और फिर ये हो जाएगा तो 1/t का इंटीग्रल क्या होगा? 1 बाय t का इंटीग्रल हो जाएगा फॉर्मूला 1/t का इंटीग्रल का तो फॉर्मूला याद किया हुआ तुमने? वो log वाला हाँ, log log मोड में t देन ये हो जाएगा फिर प्लस c ओके mod cos x प्लस, cos x प्लस c या ठीक है? तो अब ये तुम्हारा ये फॉर्मूला हो गया इंटीग्रल tan x, तो इसको तुमने याद करना है, इस फॉर्म में याद करो, या फिर क्योंकि ये बाहर माइनस है, -1 जो है ये ऊपर पावर में हम ला सकते हैं, तो पावर में लाएंगे तो cos x की पावर -1 हो जाएगी ना, तो ये log ऑफ sec x बन जाएगा। m log n होता है ना, मैंने बताया था अभी, log n टू द पावर m हो जाता है, तो ये -1 जो बाहर है इसको जब पावर में लाएंगे तो cos x की पावर -1 जो है 1 cos x हो जाएगा विच इज sec x, तो log ऑफ mod sec x प्लस, तो इसका ये फॉर्मूला तुम याद करो, ठीक है? समझ में आई बात? जैसे धर
यस मैम यस। हाँ। याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। हम्म। तो अब कॉटेक्स का फॉर्मूला निकालो जरा, क्या है अपने आप निकालो। इंटीग्रल कॉटेक्स, इंटीग्रल ये लर्न करना है। कॉर्टेक्स का डी। कॉटेक्स को वैसे ही करो, कॉस अपॉन साइन करो, अपने आप करके बताओ मुझे क्या आएगा। कॉट का क्या कॉस अपॉन साइन करो, फिर पुट करो। cos x अपॉन sin x फिर dx डी फ्री हो जाएगा। sin x हो जाएगा sin x इक्वल्स टू और t, देन हो जाएगा cos x माइनस cos x। साइन एक्स का डेरिवेटिव, हाँ तो मैं माइनस ही तो होगा। साइन एक्स माइ- का डेरिवेटिव माइनस होता है, इंटीग्रल माइनस। अच्छा डेरिवेटिव करना है ना इसमें तुम्हें, हाँ। तो ये हो जाएगा फिर cos x इंटू फिर dx फिर ये हो जाएगा dt। और फिर ये हो गया फिर हमारा dt, ऊपर dt आ जाएगा और नीचे t आ जाएगा। और ये log log t हो जाएगा, log मोड में t। हम्म, और फिर हम जब मोड फिर हमारा जो t था वो था क्या था, sin x था, तो ये sin x हो गया। तो हम्म। क्या हो गया, तो क्या आंसर आया? ये हो गया log sin x प्लस c। ठीक है ना। तो हाँ इंटीग्रल कॉट एक्स डीएक्स का क्या फॉर्मूला हुआ? लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस। ठीक है, तो ये यस। लर्न करना है तुमने, समझ आया? हाँ यस मैम। तो ये भी लर्न किया, अपने फॉर्मूला की लिस्ट में ऐड कर देना, जहाँ इंटीग्रल के फॉर्मूला लिखे हैं ना हाँ हाँ। वहां पर इसको ऐड कर देना। अब मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन हो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स dx, इसमें किसको टी पुट करोगे? अ, हम्म? इसमें करूंगा मैं tan x को, तो ये हो जाएगा। tan x को टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा। हाँ और ठीक फिर है, वो। समझ आ गई ना कैसे करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। यस मान लो मैम। ऐसे हो इंटीग्रल 2x अपॉन चलो अभी आसानी देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यूब dx। अब इसमें किसको टी पुट करेंगे? टू एक्स के साथ क्या है, dx के साथ क्या है देखो, dx 2x का। है, 2x है। हाँ तो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो x dx dt बन सकता है, तो हम किसको t लेंगे? ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, ले सकते हैं। मैम वो होल क्यूब जो है ये। वो तो रहने दो ना, उससे थोड़ी हमें कुछ करना है, फिर तो फिर हमारा वो बनेगा कैसे, ओके। फिर जीटी में कैसे चेंज होगा? अगर होल क्यूब भी ले लोगे तो फिर तो पावर फॉर्मूला डेरिवेटिव का आ जाएगा, हाँ 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 हाँ। चेन रूल वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना, फिर कैसे बनेगा? तो तो फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी ले सकते हो, या कांस्टेंट को भी साथ टी लोगे तो और भी आसान हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लो तो क्या बन जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt। तो ये 2x dx क्या बन गया, dt
अपॉन इसको हमने टी लिया तो टी क्यूब। हाँ अब इसका इंटीग्रल कैसे करें? इसका इंटीग्रल हो जाएगा ये हो जाएगा डी टी का नीचे टी क्यूब है तो क्या करते हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए? ऊपर ले आते हैं, फिर माइनस का 3 हो जाता है, हम्म, तो t-3 इंटू डी टी, और फिर ये हो जाएगा क्या होगा, और ये हो जाएगा t-3 + 1, सो ये हो जाएगा -2 डी टी की पावर -2 हम्म। और डिवाइडेड बाय 2 माइनस मतलब -2 फिर +c। हाँ तो बस आंसर क्या आया? आंसर आ गया इसका। टी टी क्या था? ओके, ये हो गया x² + 1 हम्म, और की पावर -2 की हाँ डिवाइडेड तो बाय उसको 9। नीचे भी लिख सकते हो x² + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाँ प्लस सी। ठीक है। हाँ तो अब तुमने आज बैठ के क्या करना है बेटा, एक तो ये जो एक्सरसाइज 7.1 है ना, हाँ इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे तुम्हारे पास है ना? हाँ हाँ, वो तो सारे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, ये जो मैंने तुम्हें कहे थे बाद में करना, ये क्वेश्चन अब तुम कर लोगे। ठीक है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 और 22 तो तुमने कर लिया होगा, इस टाइप का मैंने कराया था, तो ये तुम कर लेना। ठीक है, एक तो ये काम आज बैठ के कर लेना। कौन फिर से 20? क्वेश्चन नंबर 21 और 22 7.1 का, ओके ओके ठीक है। ये सब आज ही करना है तुमने। हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करना है कि ये एनसीईआरटी में देखो, पेज आज बैठ के मैथ्स ही करना, कल तभी तुम्हें समझ आएगा वरना कल कुछ समझ नहीं आएगा। हम्म। पेज 301 पर इंटीग्रल tan x लिखा है, दिख रहा है? अह, हाँ यस मैम। एक तो पेज 300 पहले देखो, पेज 300 पे, पेज 300 पर ये क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 दे रखा ओके। है ना? तो ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो ये करना सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक। यस मैम। फिर उसके बाद ये इंटीग्रल tan x, इंटीग्रल cot x, ये सब देख लेना क्वेश्चन। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 6, tan x हमने किया, अभी cot x अभी किया हमने, sec x और cosecant x तुम पढ़ना, नहीं समझ आएगा तो मैं समझा दूंगी। ठीक है। यस मैम। फिर एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 के 3 पार्ट्स हैं, तो ये कर लेना। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 7.2, तो ये जो है मैंने तुम्हें बेसिकली एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.3 ये दोनों टाइप की चीजें मैंने तुम्हें समझा दी। तो तुम आज बैठ करके एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 के भी एग्जाम्पल कर लेना। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें अब समझा दी हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस और एक्सरसाइज 7.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे ये सारे करके, और फिर हम आगे पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रल पर पहुंच जाएंगे, प्रोवाइडेड तुम ये दोनों एक्सरसाइजेस ट्राई करो। पहले तो 7.2 और 7.3 के सॉल्व एग्जांपल्स करो। ठीक है। हाँ और यस फिर ये मैम। एक्सरसाइजेस करो, जो जो क्वेश्चन तुमसे ना हो वो मार्क करते जाना, इधर उधर से देखना नहीं। और सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया है वो सारा रिवाइज करना। ठीक है। यस मैम।